नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसद दल के नेता नीतीश और नायडू का मिला समर्थन। इस दिन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश तेजस्वी की नई तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। सीट बदलकर मुख्यमंत्री के पास बैठे आरजेडी नेता। फ्लाइट में 20 मिनट हुई बात, फिर खेला करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। कयासों पर ललन सिंह बोले, इंडिया वाले अलग दुनिया में रहते हैं, किसी मुगालते में ना लें। 1 लाख नए वोटर जुड़ने के बावजूद 2019 की तुलना कम मिले रविशंकर को वोट। 62% से आंकड़ा पहुंचा 54%। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में एनडीए की बैठक से ठीक पहले नीतीश तेजस्वी की नई तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नीतीश तेजस्वी की जो पहली तस्वीर सामने आई थी उसमें दोनों आगे पीछे की सीट पर बैठे नजर आए थे, लेकिन दोनों के दिल्ली लैंड करने से पहले फ्लाइट की जो तस्वीर सामने आई है उससे सियासत में चल रही तमाम तरह के कयासों को बल मिल गया है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद से ही नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलकर ईडी गठबंधन के साथ जाने की चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली में आज दोनों गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे। उधर तेजस्वी यादव समेत बिहार के अन्य विपक्षी दलों के नेता भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं इस बीच एक तस्वीर सामने आई है कि फ्लाइट में सीएम नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे की सीट पर बैठे नजर आए हैं। दोनों के दिल्ली लैंड करने के साथ ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें तेजस्वी ने सीट बदल ली और वह नीतीश कुमार के ठीक बगल में बैठे दिखे। कहा जा रहा है कि फ्लाइट में जिस सीट पर तेजस्वी बैठे नजर आए उस सीट पर पहले कोई लड़की सफर कर रही थी, लेकिन बाद में तेजस्वी ने सीट चेंज कर लिया और फ्लाइट में दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मीडिया ने जब सीएम नीतीश से सवाल पूछा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ जा रही है या इंडिया के साथ जाएंगे, इस पर नीतीश कुमार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और सिर्फ इतना ही कहा कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह एनडीए में रहेंगे या इंडिया की तरफ जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कुछ भी स्पष्ट नहीं बोलने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात की बड़ी खबर है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर ईडी गठबंधन की तरफ से दिया गया है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरी बार निर्वाचित सांसद ललन सिंह ने तमाम तरह के कयासों को खारिज कर दिया है और कहा है कि नीतीश एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ईडी वाले किसी मुगालते में ना लें। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। एनडीए के साथ साथ ईडी गठबंधन भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और जोड़ तोड़ की कोशिश में जुट गई है। सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में उनकी तस्वीर सामने आने के बाद कयासों को और भी बल मिल गया है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली में आज होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को अपना मैंडेट दे दिया है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं इस चुनाव में नीतीश कुमार की उपयोगिता किस तरह से साबित हुई, इस सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की उपयोगिता तो साबित हो चुकी है, वहीं यह हमसे पूछने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सफलता हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली में चल रही एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। तमाम तरह के कयासों के बीच जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत 20 नेताओं के समर्थन से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए संसद दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए आगामी 7 जून को राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने के दावा पेश करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद यह बात सामने आई थी कि
एनसीपी चीफ शरद पवार ने नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है और ईडी गठबंधन ने शामिल होने का ऑफर दिया है। हालांकि बाद में पवार ने साफ किया कि उनकी बात न तो नीतीश से हुई है और न ही नायडू से किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकी है। वहीं इसके बाद सियासत में तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म हो गया। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे और एनडीए की बैठक में शामिल हुई। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसद दल का नेता चुन लिया गया है। इस दौरान नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार और नायडू समेत गठबंधन के 20 नेताओं ने हस्ताक्षर किया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद तीसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। वह कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को 1,53,846 वोट से हराया है। अब बता दें कि रविशंकर प्रसाद को कुल 5,88,270 वोट मिले, जबकि अंशुल अभिजीत को 4,34,424 वोट मिला। पटना साहिब सीट से कुल 17 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े थे। वहीं पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को 6,07,000 वोट मिला था। उसकी तुलना में आज 5,88,270 वोट मिला है। यह तब हुआ जब पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। यह साबित करता है कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार को पिछली बार की तुलना में कम वोट मिला है। वहीं अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार को पिछले बार लगभग 62% मत प्राप्त हुआ था, जो कि इस बार लगभग 54% मत ही प्राप्त हुआ। यानी रविशंकर प्रसाद को मिलने वाला मत प्रतिशत 8% के आसपास कम हुआ। यह दर्शाता कि रविशंकर प्रसाद की लोकप्रियता क्षेत्र में कम हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद यह तय हो गया कि बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा राज्यसभा की 2 सीटें और विधान परिषद की 1 सीट पर भी उपचुनाव होना तय हो गया है। इसके साथ ही खाली हुए इन पदों को जल्द ही भरने की कवायद शुरू होगी। अब बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दर्जनों विधायक ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें कुछ सफल हुए तो कुछ असफल भी रहे। वहीं इस बार सबसे अधिक राजद के टिकट पर ही विधायकों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना तय है। इसी तरह बेलागंज के राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस कारण बेलागंज में उपचुनाव होना तय है। वहीं हम के संरक्षक और पूर्व उप मंत्री जीतनराम मांझी इमामगंज के विधायक हैं। मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। ऐसे में इमामगंज में उपचुनाव होना तय है। इसी तरह तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इस कारण तरारी में उपचुनाव होना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही सैकड़ों महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को घेर लिया और 1 लाख रुपए की मांग करने लगी। बता दें कि महिलाएं कांग्रेस का वह गारंटी कार्ड अपने साथ लेकर पहुंची थी, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद हर महिला के खाते में 1 लाख रुपये भेजने का वादा किया था। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि केंद्र में अगर ईडी गठबंधन की सरकार बनी तो देश की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद बुधवार को सैकड़ों महिलाएं हाथ में गारंटी कार्ड लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को घेर लिया और कांग्रेस नेताओं को उनके वादों की याद दिलाई। और बता दें कि गारंटी कार्ड लेकर पहुंची महिलाओं का कहना था कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, जिसको लेने हम यहां आए हैं। महिलाओं का कहना था कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के भीतर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। उधर महिलाओं को समझाने में कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद नेताओं के पसीने छूट गए। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बेगूसराय से बलिया की ओर जा रहा तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे लगे ऑटो को रौंदते हुए एक घर में जा घुसा। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के NH 31 जहूरी बाजार पोखड़िया के पास की है। अब बताया जा रहा है कि ऑटो पर 4 की संख्या में यात्री सवार थे, जो तुरंत ऑटो से उतरे थे और पेड़ की छांव में सड़क किनारे खड़े थे। वहीं तभी तेज रफ्तार से आ रहा हाईवा ऑटो को रौंदते हुए NH 31 किनारे बने धर्मेंद्र दास के घर की दीवार तोड़ते हुए घर में जा घुसा।
बता दें कि बात यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसमें एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।